हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम बनाएंगे हेज, और सर ने जितने सारे हेज अपने पीडीएफ में दिया है वो सब को हम धीरे धीरे बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम सिंपल हेज बनाएंगे। तो सिंपल हेज कॉल साइड में भी बनता है और पुट साइड में भी, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो हम आज पुट साइड बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए रेजिस्टेंस। तो पहले डे चार्ट में हमें चाहिए 20 SMA। ये जो रेड लाइन है ये है हमारा 20 SMA, नीचे वाला नहीं। और एनकर्ड का भी हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो चलो प्लॉट करते हैं अभी एनकर्ड। तो हमने अभी एनकर्ड डाला है। हाँ, इस लेवल पे हमने डाला है। ये जो रिसेंट वाला हाई बना था उसी लेवल पे हमने एनकर्ड अभी लगाया है। तो ये तो रेजिस्टेंस दिखा रहा है 17,963 पे। तो ठीक है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है। और ये रेड वाला 20 SMA जो दिखा रहा है 17,550 के आसपास। तो इस लेवल पे हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमें स्प्रेड बनाना है। तो मुझे बनाना है पुट साइड पे। तो मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। इस लेवल पे है हमारा रेजिस्टेंस पहला वाला, और दूसरा है इस लेवल पे। तो हमें रेजिस्टेंस मिल चुका है। तो हमें छोटा टाइम फ्रेम में जाना है, ये रहा आवरली। और आवरली पे भी हमें देखना है कौन से लेवल पे है। ये जो बना है ना गैप डाउन, वेट ए मिनट। हाँ हाँ, ये जो दिख रहा है ना गैप डाउन बना है और नीचे की तरफ आया इस लेवल पे, ये है सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस। तो ये होगा हमारा रेजिस्टेंस, और उसी के हिसाब से हमें प्लॉट करना है, बनाना है स्प्रेड। तो ये लगभग 17,250 के आसपास है। तो हमें इसके ऊपर का पुट हमें बाई करना है इन द मनी का, यानी कि 17,300 का। तो वो रहेगा इन द मनी। तो मार्केट उसके लेवल ऊपर जाने के लिए कितना ही होगा, ये मेरा सोचना है। तो प्राइस अभी चल रहा है 17,131 पे। तो इसी लेवल पे मैं अभी स्प्रेड बनाऊंगा। तो चलिए स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। और इस लेवल पे हमें 17,300 का स्ट्राइक प्राइस चाहिए। जो आईटीएम है उसको हमें परचेज करना है, और उसके साथ हमें हवा कितना और चिप्स भी कितना है थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंपल स्प्रेड है, इसीलिए हमें वो कैलकुलेट करना है। ये 17,300, ये फ्यूचर का है 17,170, यानी कि 130। और इसमें से हम 183 से माइनस करें तो कितना हुआ 50, लगभग 50 से 60 पॉइंट का हमें हवा है। तो इसको ब्लॉक करना है। तो चलिए हम लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस 17,000। ये 51 है, नहीं हमें 60 वाला चाहिए। 60 से ऊपर भी चलेगा पर 60 वाला चाहिए। तो 17,050 का देखते हैं। ये रहा। और ये कितना है 60 पर, हाँ ये चलेगा। तो इसमें हमने अभी हवा को हमने ब्लॉक करके रखा है, यानी कि अगर इस लेवल से मार्केट नीचे आता है तो हमें तुरंत प्रॉफिट दिखेगा। अगर नहीं, ये हमें संभालेगा 100 से 120 पॉइंट तक। उस लेवल तक हमें ज़्यादा लॉस नहीं दिखेगा, लगभग 1000 से 1200 तक लॉस दिखेगा। अगर हम नेकेड लेते तो वन लॉट में ही हमें 100 पॉइंट मान के चले तो 5,000 तक दिखा सकता है, लेकिन इसमें हमें 1000 तक दिखाएगा लॉस। तो इसी हिसाब से हमने ये स्प्रेड बनाया है। तो स्प्रेड बनने से हमारा जो प्रॉफिट होता है वो भी लिमिटेड हो जाता है, और लॉस भी हमारा लिमिटेड होता है। तो आज है वेडनेसडे, बुधवार। तो कल है एक्सपायरी, वो भी ध्यान में रखना है। तो चलिए हम इसको हमने काइट ऐप में बास्केट ऑर्डर लगा के देखते हैं।
और हमने इसमें ऐड कर लिए और हम रिक्वायर्ड मार्जिन दिखा रहा है 27,000। अगर किसी के अकाउंट में 30,000 हो तो ये स्प्रेड बना सकता है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए खुद की कैलकुलेशन के लिए। तो ठीक है, वेट करते हैं और देखते हैं और हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो हम देख लेते हैं। 198.70 128 हमें मैक्सिमम 128 पॉइंट प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो चलिए, और इसको हम अभी नियो स्टॉक्स पे ट्रेड करके अब देखेंगे। और ये नियो स्टॉक में मार्जिन देता है और वर्चुअल मार्जिन। तो इसमें हम ट्रेड करके देखेंगे कि हमारा जो हमने स्प्रेड बनाया है ये सही चल रहा है या नहीं। तो चलिए, 17,300 को हम ऐड करते हैं और पुट को हम बाय करते हैं और 17,050 की पुट को हम सेल करते हैं। और उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये भी रियल टाइम की तरह काम करता है। तो इसमें भी हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अभी लॉस दिख रहा है। ठीक है, अभी वेट करते हैं और देखते हैं। और कुछ टाइम के बाद मार्केट अभी थोड़ा नीचे की तरफ आया तो हमें थोड़ा प्रॉफिट भी दिखने लगा है। तो इस लेवल पे जब भी हम इस लेवल पे हमें बुक कर कहाँ पे करना है, 1,000 से 1,500 के अंदर हमें बुक करना है। अगर नहीं, अगर नेगेटिव में रहा तो हम कल की तरफ सो जाएंगे। और कल एक्सपायरी है और उस टाइम पे भी हमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आज हम नेगेटिव में रुके तो कल कैसे एडजस्टमेंट करना है वो हम करेंगे। अगर आज ही 1,500 के ऊपर प्रॉफिट दिखे तो एग्जिट कर जाएंगे। और मार्केट हमारे अगेंस्ट में 100 पॉइंट ऊपर चला जा चुका है। तो इसीलिए हमें लॉस अभी दिख रहा है 800 900 हज़ार के आसपास। तो अगर हम इस लेवल पे हम अगर नेकेड लेते तो हमें 4-5 हज़ार दिखता। अगर हमने हेज किया इसीलिए थोड़ा कम दिख रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। और ये 1,300 1400 का लॉस दिख रहा है। और मार्केट अभी यहाँ से पूरे 100 पॉइंट ऊपर जा चुका है। और ये अभी मार्केट नीचे की तरफ घुमा है और और हमारे लेवल से नीचे की तरफ आने लगा है। और वेट करते हैं कितना दूर तक आता है। और अभी मार्केट घूम चुका है और नीचे की तरफ टूट चुका है और हमारे लेवल से मिनिमम 100 पॉइंट के नीचे आ चुका है। अगर इस लेवल से अभी दिख रहा है प्रॉफिट 1,300 1400। तो हमें इस लेवल पे बुक भी कर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा लोभ नहीं करना है। तो अगर मार्केट हमारा अगेंस्ट रहता तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। अगर अभी ये प्रॉफिट दिख रहा है तो इस लेवल पे एग्जिट कर जाना ही सही है। पर पता नहीं, अगर रिवर्स भी हो सकता है ट्रेंड। तो इस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुक करना है और इमोशन पे नहीं रहना है, प्रॉफिट बुक करना है।
तो अभी इस लेवल पे मैंने इसको बुक किया। तो ये वर्चुअल मनी है, ये रियल वाला नहीं है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक पे मैंने करके दिखाया कि स्प्रेड हमें पुट साइड बियर पुट स्प्रेड कैसे करते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम। तो ये स्लोली हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बहुत सारे हेज है, वो भी हम इसी न्यूयॉर्क स्टॉक पे हम करेंगे और उसको लाइव मार्केट में ही बनाएंगे और देखेंगे प्रॉफिट कितना होता है और लॉस कितना होता है। तो जब भी हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो इधर हम एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो ये रहा हमारा मार्केट जो अभी नीचे की तरफ आ चुका है। तो ऐसे ही ये था आज का हैज। तो ये था बियर पुट स्प्रेड कहते हैं इसे, जो सिंपली पुट स्प्रेड कहते हैं। तो ये सिंपली था पुट स्प्रेड का। और कल है एक्सपायरी। कल और एक स्प्रेड बनाएंगे जो सर बनाते हैं, वो वाला लाइव हम बनाएंगे और देखेंगे उस लेवल पे हमें क्या बनता है, प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। जिन लोगों के पास एन के सर का हेज वाला पीडीएफ नहीं है, वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ एंड पीडीएफ पड़ा है, वो डाउनलोड करके सीख सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ठोक देना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।